वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने छोटे कारोबार और ज़राई शोबों की तरक्की की फराहमी के तरीक़ेकार को आसान बनाने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि ज़राअत में जद्दत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर कर्ज़ फराहम किए जाएँ और मावन ख़ुसूसी हारून अख्तर समेडा की टीम सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का दौरा करे। वज़ीर-ए-आज़म ने सूबों के साथ मिलकर जामे पॉलिसी बनाने और नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरबियत देने पर जोर दिया ताकि नए कारोबार शुरू हों और मुल्क में माशी सरगर्मियों में इजाफा हो। इस दौरान वफाकी हुकूमत का कर्ज नवंबर 2025 तक 77,543 अरब रुपए तक पहुंच गया। आज़रबाईजान ने ऐलान किया कि वो गजा के लिए आलमी अमन फौज में शामिल नहीं होगा। सदर इल्हाम अलीयूफ ने वाज़ेह किया कि उनका मुल्क अपनी सरहदों से बाहर किसी भी अमन मिशन में फौजी दस्ता भेजने का इरादा नहीं रखता। उन्होंने कहा कि आज़रबाईजान अमरीकी इंतजामिया के साथ राब्ते में ज़रूर रहा, लेकिन बैरून मुल्क फौज भेजने पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हुकूमत के आला अलमदार भी पहले ही ये वाज़ेह कर चुके थे कि आज़रबाईजान इस तरह के ऑपरेशंस में हिस्सा नहीं लेगा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 18 साल नौजवान सैम नेल्सन मुबैना तौर पर मनशियात से मुतालिक रहनुमाई के लिए AI चैटबोट का इस्तेमाल करने के बाद ओवरडोज के बाइस जान की बाजी हार गया। नौजवान की वालिदा के मुताबिक सेम चैटबोट से मनशियात, क्रातोम, जेनेक्स और दीगर नशा आवर अशिया के इस्तेमाल से मुतालिक सवालात करता रहा और वक्त के साथ वो मनशियात और शराब का आदी हो गया। अगरचे चैटबोट ने बाज़ मौक़े पर खबरदार भी किया, ताहम वालिदा ने गुफ्तगू के अंदाज को तशवीशनाक करार दिया। वाक़े पर ओपन AI ने अफसोस का इजहार करते हुए वाज़ेह किया कि चैट GPT को गैर कानूनी मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक रहनुमाई देने की इजाज़त नहीं और मॉडल्स को मज़ीद महफूज बनाने पर काम जारी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कराची की तरक्की के लिए 84 अरब 79 करोड़ रुपए के बड़े तरक्याती पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि शहर की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। FWO के वफ़द से मुलाकात में उन्होंने बताया कि कराची के लिए 26 अरब 20 करोड़ रुपए की इजाफी मंजूरी भी दी जा चुकी है और जामे तरक्याती मंसूबे शराकतदारी के तहत मुकम्मल किए जाएंगे। मंसूबों में M9 जिना एवेन्यू, ताशार फैसल सड़क, मलीर हॉल्ट अंडरपास, एयरपोर्ट फ्लाईओवर, सोहराब कोट फ्लाईओवर, बॉक्स बे रोड, अंदरूनी सड़कों की तामीर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और ब्यूटिफिकेशन शामिल हैं, जबकि तरक्याती काम मार्च 2026 से शुरू करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर पंजाब की बेटी डट कर मेहनत करे तो वो अपनी जिंदगी और सूबे की तकदीर बदल सकती है। उनका कहना था कि पंजाब की ख़वातीन बाहिम्मत और अपनी सलाहियतों से हर मकसद हासिल कर सकती हैं। मरियम नवाज ने बताया कि हुकूमत अब बीमार लोगों का इंतजार नहीं करेगी, बल्कि इलाज के लिए अस्पताल खुद घर घर पहुंचेंगे। उनके मुताबिक 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स मैदान अमल में निकलने से बीमारियों का खात्मा मुमकिन होगा, जबकि फील्ड अस्पताल गाँव-गाँव जाकर इलाज फराहम कर रहे हैं। उन्होंने सुथरा पंजाब मंसूबे की कामयाबी पर रोशनी डाली। वज़ीर आला ने कहा कि मेहनत करने वालों की तनख्वाह बढ़ाई जाएगी और सूबे में कार्डियोलॉजी अस्पताल भी तामीर किए जा रहे हैं, जैसे झंग में बनाया गया। उन्होंने खवातीन की हौसला अफजाई करते हुए कहा, एक मरियम आपके सामने खड़ी है और एक मेरे सामने, आप सबकी मरियम खड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने ऐलान किया कि ज़म अजला के लिए तरक्याती पैकेज का नाम रोज़नाना कबाइल होगा। पेशावर में इजलास के दौरान उन्होंने बताया कि पैकेज 6 थीमेटिक एरियाज में सरमायाकारी करेगा और इसका हजम 1000 अरब रुपए होगा। सुहेल आफरीदी के मुताबिक पैकेज में ज़म अजला के बुनियादी ढांचे, इंसानी वसाइल, रोजगार, सेहत और तालीम पर सरमायाकारी की जाएगी। कबाइल मेडिकल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेज, डिजिटल सिटीज, DHQ और THQ अस्पताल हर जिला में, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और ग्राउंड शामिल होंगे। मजीद ये कि ज़म अजला के स्कूलों और सेहत के मराकज़ की सोलराइजेशन, यतीम खाने, पनाहगाहें, रेस्क्यू स्टेशन, 1245 प्राइमरी स्कूल्स और 11,500 असातिज़ा की भर्ती भी पैकेज में शामिल होगी। साथ ही स्कूलों की अपग्रेडेशन और बहाली का काम भी किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने सक्खर में IG सिंध के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ एक बड़ा और बेरहमाना ऑपरेशन का ऐलान किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पूरी कुव्वत से कार्रवाई की जाएगी, ताहम जो डाकू हथियार डालना चाहेंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला के मुताबिक फिलहाल इस ऑपरेशन के लिए पाक फौज की जरूरत नहीं, लेकिन पंजाब पुलिस का ताउन हासिल किया जाएगा, जिसके लिए IG सिंध को IG पंजाब से राब्ते की हिदायत कर दी गई है। उन्होंने मजीद कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है और अब डाकुओं के साथ साथ उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तब्दील करने के लिए किसी मुबैना वंडर बॉय की तलाश नहीं की जा रही। ज़राए ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी एहतराम वैसे ही परफेक्ट हैं जैसे पहले थे। ज़राए ने यह भी मुस्तरद किया कि किसी बड़े मंसूबे के तहत वज़ीर आज़म के मुतबादिल की ज़रूरत नहीं। ये बहस हालिया दिनों में सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच के एक कॉलम के बाद जोर पकड़ गई, जिसमें वो ग्रैंड प्लान और मुमकिना वंडर बॉय की ज़रूरत का जिक्र कर चुके थे। ताहम बाखबर ज़राए ने इस कयास आराई को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म के ओहदे या फौजी क़यादत के साथ ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ता।